हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्टेड हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कैसे बनवाना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट रेलवे के फॉर्मेट में कैसे बनाए, SC/ST सर्टिफिकेट रेलवे के फॉर्मेट में कैसे बनाए। क्योंकि अभी जो रिसेंटली देखिए आपका RRB टेक्नीशियन, RRB ALP और RRB JE का एग्जाम हुआ है, ठीक ना। और RRB ग्रुप डी का भी हुआ है। तो ग्रुप डी का जो ये एक ही एग्जाम होता है और इस एग्जाम के बाद आपका फिर फिजिकल टेस्ट होगा, PET होगा, ठीक ना। और उसके बाद फिर आपका PET रिजल्ट आने के बाद फिर आपका DB और मेडिकल होगा, ठीक ना। तो उस DB में आपको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कैसे बनवाना है उसको, चाहे फिर ALP के लिए हो कैंडिडेट्स, ALP का कैंडिडेट्स हो या फिर JE कैंडिडेट्स हो, कोई भी कैंडिडेट्स रेलवे का कोई भी कैंडिडेट्स हो, उसको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी होता है DB के टाइम जमा करना, ठीक ना। तो आज ही एक कैंडिडेट्स बिहार शरीफ के थे, वो कमेंट किए थे कि सर कैसे बनवाना है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले कैसे बनवाना है, आप लोग जो फॉर्म फिलअप किए होंगे ना, तो उस टाइम आप लोगों को OBC सर्टिफिकेट देना पड़ा होगा, ठीक ना। OBC का नंबर भी देना पड़ता है उसमें, आई थिंक, ठीक ना। तो उसमें एक कट ऑफ डेट रहता है कि इसके बाद का ही आपका OBC चलेगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये आपका मान लीजिए ईयर एंडिंग है, तो 31 मार्च खत्म होने के बाद 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। अगर 1 अप्रैल के बाद का मान लीजिए आपका बना हुआ है, तो कोई भी जैसे उस ईयर में कोई भी अगर फॉर्म आता है तो उसके लिए आप OBC दे सकते हैं। इसी की बात करेंगे कि कैसे रेलवे फॉर्मेट पे कैसे बनाना है। देखिए रेलवे फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपका जो ब्लॉक होगा वहाँ जाइएगा और आपका जो प्रीवियस जो OBC बना होगा उसका फोटोकॉपी लेकर निकाल लीजिएगा, ठीक ना। और रेलवे का फॉर्मेट निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट। और उसके बाद एक लेटर लिखना है टू द सर्किल ऑफिसर या फिर RO रेवेन्यू ऑफिसर, ऑब्लिक करके लीजिएगा सब्जेक्ट में रिगार्डिंग टू इशू OBC सर्टिफिकेट ऑन रेलवे फॉर्मेट लिख के डिटेल लिख के उसको जमा कीजिएगा। फिर आपका जो 1 से 2 दिन के अंदर आपका जो है CO वो आपको बना के दे देंगे, वो आपको रेलवे के फॉर्मेट पे आपका OBC या फिर SC/ST जो भी सर्टिफिकेट आपका है वो बना के दे देंगे। फिर उसी सर्टिफिकेट जो बना हुआ आपका ओरिजिनल कॉपी मिलेगा, उसका फिर एक जेरॉक्स कॉपी और वो ओरिजिनल कॉपी, उसके साथ साथ आपका जो पहले से SDM ऑफिस से बना हुआ है OBC उसका जेरॉक्स लगा के फिर सेम लेटर लिखना है एक ठो टू द SDO सब्जेक्ट रिगार्डिंग टू इशू OBC ऑन रेलवे फॉर्मेट, सेम एप्लीकेशन लिख के फिर जाके SDO ऑफिस में जमा कीजिएगा। फिर SDO ऑफिस से आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको फिर आपका जो ओरिजिनल OBC था जो CO के ऑफिस से बनाया गया था उसी पे फिर वो साइन और स्टाम्प लगा के फिर आपको दे देंगे। और वही सर्टिफिकेट आपका किसी भी रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा, ठीक ना। चाहे वो आप ALP का एग्जाम दिए हो या फिर JE का एग्जाम दिए हो या फिर ग्रुप डी का एग्जाम दिए हो या फिर टेक्नीशियन का, कोई भी एग्जाम दिए हो आप, सभी के लिए वो वैलिड रहेगा। तो घबराना नहीं है, आराम से बनाइए आप लोग OBC रेलवे के फॉर्मेट पे, ठीक ना। कोई इशू नहीं होगा, ब्लॉक जाइए और 2 से 3 दिन में बन जाता है आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हो रहे थे, तो सोचे चलिए इसके कारण दिक्कत ना हो तो इसलिए एक वीडियो लाते हैं। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। दूसरी बात, अभी आप लोगों को क्या क्या करना है, मान लीजिए किसका अच्छा मार्क्स आ रहा है तो क्या क्या करना है, ज्वाइनिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो आप लोग बैंक से अपना कम से कम एक चेकबुक जारी करवा ले, क्योंकि चेकबुक बाद में बहुत जरूरी होता है। ज्वाइनिंग के टाइम में चेकबुक बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। चेकबुक, पैन कार्ड, पासबुक का फर्स्ट पेज, ये बहुत जरूरी होता है वहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम, ठीक ना। तो कम से कम आप अपना जिसका जो भी बैंक है वहाँ से चेकबुक इशू करवा ले, वो आपके लिए बाद में आसानी से आप कोई दिक्कत नहीं होगा ज्वाइन करने में, ठीक ना। ताकि जल्दी जल्दी आपका सब डॉक्यूमेंट बन जाए उस टाइम। तो चलिए ये वीडियो उसी आज कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड ही था। आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।